हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वो डायबिटीज़ के बारे में। एंड डायबिटीज़ बोल रहे हैं या इसी को डायबिटीज़ मेलिटस बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी जो पूरी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पर क्या है डिस्कस करने वाले हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है, क्यों होती है, ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है और इसके कौन कौन से सिम्टम है, ये सब जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डायबिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैथोफिजियोलॉजी का, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जो है हम यहाँ पर डायबिटीज़ के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली अगर नॉर्मली केस में कहें तो डायबिटीज़ होता क्या है, तो इतना समझो कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि अपना जो ब्लड रहता है, खून रहता है, तो खून में जो शुगर रहता है जो वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अपने ब्लड में शुगर की मात्रा, या बोले तो शुगर को अपन ग्लूकोज भी कहते हैं ना, तो अपने ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ को अपन जो डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि डायबिटीज मेलिटस इज अ डिसऑर्डर इन विच द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। यानी कि डायबिटीज मेलिटस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नई चीज़ आई है कि यहाँ पर देखो, ये पहले मैंने बताया हुआ था पैथो में, एक होता है डिसऑर्डर, एक होता है डिसीज। यहाँ पर दो चीज़ आती हैं, एक होता है डिसऑर्डर, एक डिसीज। तो यहाँ पर डिसऑर्डर दिया गया है कि डायबिटीज मेलिटस क्या है, एक डिसऑर्डर है। तो दोस्तों ये समझो कि जो डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर वो होता है जब अपनी बॉडी के अंदर अपने बॉडी जो है अच्छी तरह से वर्क ना करे, बॉडी के अंदर ही किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, अच्छी तरह से वर्क ना कर पाए, तो वगैरह डिसऑर्डर। और डिसीज वो कहलाती है जैसे कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सभी के कारण जो उत्पन्न होती है अपने शरीर में, तो वो कहलाती है डिसीज। जैसे कि अगर अपन देखते हैं कि तो इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन क्या है, एक क्या होते हैं बैक्टीरिया जो फंगस वंगस रहते हैं, ठीक है, उनसे आता है अपन को इन्फेक्शन होता है ना। तो इन्फेक्शन क्या है, एक तरह की डिसीज है, क्या है, एक डिसीज है। और जैसे अपना ये डिसऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायबिटीज मेलिटस क्या है, देखो ये अपने आप हो रही है, अपने बॉडी के अंदर हो रही है ना, कि बॉडी के अंदर ही तो रही है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो इसमें किसी बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी तरह के जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक, वायरस होते हैं, उनकी वजह से नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है, एक डिसऑर्डर है जिसमें जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पर जो शब्द आया हाइपरग्लाइसीमिया, देखो नाम समझ में आया, हाइपर 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 का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। यानी इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसी केस को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। तो इट इज करेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव रिलीज और यूज ऑफ इंसुलिन। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है इंसुलिन, तो इंसुलिन का रोल क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इंसुलिन से किस तरीके से अपने जो क्या होता है ब्लड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में अभी आगे के पॉइंट में लिखा हुआ है, तो उसको भी अपन कवर करते हैं। लेकिन इतना समझो कि क्या होता है कि जो डायबिटीज मेलिटस क्या है कि ग्लेसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है और एक इंसुलिन का क्या रोल है, ये अपन देखते हैं। तो दोस्तों इतना याद रखना कि जो इंसुलिन होता है ना, ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है, देखो आपने देखा डायबिटीज मेलिटस। तो देखो डायबिटीज का मतलब तो एक डिसीज है, और यहाँ पर जो मेलिटस है, मेलिटस जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट या हनी, है ना। तो इसलिए अपन जो है डायबिटीज को डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अपन को पता है कि जो जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पाचन होता है, तो अपने जो ब्लड रहता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अपन ने जब ग्लाइकोलाइसिस पैथवे भी देखा होगा ना, तो उसमें क्या होगा, अपन देख रहे थे जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, जो अपने ग्लूकोज रहता है वो जाता है अपने सेल में, और सेल में जाने के बाद जो है वो ग्लाइकोलाइसिस पैथवे, क्रेब्स साइकिल और बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म की जो पैथवे थे उनको परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसी यहाँ पर लिखा होगा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, अपने ऑक्सीडेटिव पैथवे देखा था ग्लाइकोलाइसिस, मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री में। तो ये सब अपन को देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो क्या होता है कि जब भी क्या होता है किसी डाइजेशन के बाद अपने ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, विच गोज इनसाइड द सेल, जो क्या कहता है सेल के अंदर जाता है, जहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी क्या अपने देखा था एटीपी के रूप में जो है एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना। अब यहाँ पर देखो इंसुलिन का रोल आया है, तो समझो कि इंसुलिन जो है डायबिटीज होने में किस तरह से रोल करता है। तो यहाँ पर समझना कि यहाँ पर जो डायबिटीज होने का मेन रीजन इंसुलिन ही होता है। तो दोस्तों अपन को पता है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। दोस्तों याद रखना कि आपने एचपी में देखा होगा कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। अब इंसुलिन का काम क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि इंसुलिन जो होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है, जो क्या कहता है, जो अपने जो पैनक्रीज रहते हैं, जब आप उसके बारे में जीआईटी में आपने पढ़ा होगा,
यूनिट 2 में एचएपी की, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेनक्रीज क्या करता है, इंसुलिन का रिलीज करता है। तो पेनक्रीज के अंदर देखो 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली बुक में लिखा होता है कि जो है अल्फा सेल और बीटा सेल पाया जाता है। लेकिन एक सेल होता है, गामा सेल होता है, जो बहुत ही कम बुकों में लिखा रहता है ना। तो जो पेनक्रीज होता है ना, पेनक्रीज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, ठीक है, बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन का रिलीज करते हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज बाय बीटा सेल और पेनक्रीज विच ट्रांसपोर्ट इन द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे क्या यहाँ पर लिखा है ना कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि आपके जो सेल्स रहते हैं, सेल के अंदर जो ग्लूकोज रहता है, ठीक है, उसको ब्लड के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा उल्टा होगा कि आपका जो ब्लड रहता है, ब्लड से सेल के अंदर जो है ग्लूकोज क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब भी इंसुलिन जो है, इसका नॉर्मली केस में काम होता है कि जो आपके ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये तो नॉर्मली केस में हो रहा होता है एक स्वस्थ बॉडी में। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या होता है जब डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो अपना जो इंसुलिन हार्मोन की जब भी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो अपना जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, अपने जो ब्लड से सेल में जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ब्लड से क्या होता है, सेल में जो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जिससे जब उसकी में ब्लड की मात्रा क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है ना। तो उसी को अपन क्या कहते हैं कि उसी को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, कभी कभी जो अपन बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, बहुत सारे रीजन रहते हैं, जिनकी वजह से जो आपकी इंसुलिन होती है, जो जिसका काम क्या था कि आपको जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, उसको जो है सेल के अंदर ट्रांसफर करना। अब क्या होगा कि मान लो इंसुलिन की कमी हो जाए, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगी, तो आपके जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या है, आपके जो सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जब सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो उसकी मात्रा जो है ब्लड में बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप खाना तो खाओगे ना, खाना खाओगे तो आपको ग्लूकोज तो आपके बॉडी के अंदर बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, लेकिन ब्लड से वो सेल में तो जा ही नहीं पा रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना। तो जब भी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और जब ग्लूकोज की मात्रा जब इंक्रीज हो जाती है ना, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस में बेसिकली यही होता है कि अपन जो है ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, है ना। हाइपरग्लाइसीमिया एक कंडीशन है, जो कोई डिसीज में चीज़ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि आपकी जो ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ कैलकुलेशन लिखी है, नंबर लिखी हुई, संख्या लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर जो 2 मिलियन पीपल यानी कि 20 लाख लोग हैं, ठीक है, डायग्नोस किए गए हैं, मतलब जिनको चेक कर लिया गया है डायबिटीज के साथ, जो यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। उसी के साथ जो 1 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं डायबिटीज के, ठीक है, जिनको ये पता ही नहीं कि उनको जो है डायबिटीज है ना। यहाँ पर जो अब ये तो हो गया यूनाइटेड किंगडम के बारे में। आप देखो इंडिया में भी यहाँ पर एक केस लिखा हुआ है कि जैसे कि इंडिया में जो है 77 मिलियन, देखो 77 मिलियन, देखो इसमें पता है अपने जो इंडिया में 11 में से किसी एक लोग में जो है डायबिटीज तुमको देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर तुम अपने आसपास भी देखोगे ना, तो बहुत सारे लोगों को तुमको डायबिटीज के केस मिल जाएंगे। तो इंडिया में पता है एक ऐसी एस्टिमेटेड कंडीशन है कि तुम 11 में से एक लोग जो है डायबिटीज के साथ जो है क्या होता है, पीड़ित है ना, उसको डायबिटीज होती ही होती है। डायबिटीज को अपन नॉर्मली भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं ना, तो कहते हैं उसको शुगर की बीमारी होगी, तो आप तो ये नॉर्मली देखते भी होगे। तो इंडिया में जो 77 मिलियन लोग हैं जिनको क्या है, डायबिटीज है। और पता है ऐसे बहुत सारे ऐसे पीपल भी हैं जिनको तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। और जो इंडिया होता है ना, अगर देखा जाए ना, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शुगर के केस हैं वो अपनी इंडिया में ही देखने को मिलता है। फिर दूसरे नंबर पर शुगर के केस जो है चाइना में, है ना। तो ये जो कुछ इस्टीमेट वैल्यू है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 7 मिलियन जो इंडियन है वो क्या होगा, डायबिटीज उनको डिसऑर्डर हुआ था, और डायबिटीज डिसऑर्डर की वजह से वो क्या होगा, उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपका, है ना। यहाँ पर देखो कुछ कॉजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर कॉजेस देख रहा हो कि कॉजेस का मतलब क्या होता है कि अपना जो डायबिटीज है वो किन किन चीज़ों से हो रही है ना। तो सबसे पहले तो एक जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर ऐसा कि जैसे मान लो उसकी कहीं मदर को है, फादर को है, तो क्या होगा कि उसके बच्चे को भी हो जाए। तो इस तरह के कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, है ना, जो उसके बच्चे को हो गया, उसके बच्चे को हो गया, मतलब इस तरह से कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। साथ ही साथ कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, मतलब आपके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, उसको फैक्टर से भी क्या होता है, आपको डायबिटीज हो सकती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल फैक्टर हैं जिनकी वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। तो ये तो उसके सिंपल से कॉजेस हो गए। अब यहाँ पर आप सिम्टम में अगर देखो तो सबसे पहले से सिंपल में सिम्टम क्या होता है कि सिम्टम का कहने का मतलब ये है कि जब आपको डायबिटीज होती है तो आपकी बॉडी कौन कौन से सिम्टम को शो करती है कि आपको पता चले कि डायबिटीज है। तो यहाँ पर देखो अगर आपकी जो थ्रिस्ट है,
थ्रस्ट इंक्रीज हो जाए, वो आपको जो धुंधला दिखने लगे, ठीक है, ब्लड विजन हो जाए, है ना, और या आपको जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो जाए। मेन केस तो यही होता है ना कि आपके जो ब्लड शुगर जो है इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ हंगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसी के साथ जो आपका जो वेट लॉस है, आपने देखा होगा कि अधिकांश जिनको क्या होता है डायबिटीज होता है ना, तो उनका जो वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड, है ना। उसी के साथ साथ जैसे आपका जो यूरिनेशन रहता है, यूरिनेशन भी आपका इंक्रीज हो जाता है। और बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे कि आपकी जो स्किन इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, उसका जो वेजिनल इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही साथ जो क्या रहती है कि जो आपकी जो कीटोन बॉडीज रहती हैं, कीटोन बॉडी रहती है, वो आपका जो यूरिन रहता है, ठीक है, उसमें जो है प्रेजेंस होने लगती है, ठीक है, कीटोन बॉडी यूरिन के थ्रू आपकी जो कीटोन बॉडीज हैं उनका लॉस होने लगता है ना। अब यहाँ पर देखो रीजन लिखा हुआ है कि आखिर जो अपनी डायबिटीज होती है वो होती क्यों है। तो वहाँ पे सिंपल सा रीजन वही लिखा हुआ है कि जब भी क्या होता है आपकी जो इंसुलिन है आपकी बॉडी के अंदर उसका प्रोडक्शन सही से ऐसे नहीं हो पाता है ना, तो आपकी क्या होता है कि डायबिटीज हो जाती है। यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेशन लिखे हुए, कॉम्प्लिकेशन कहने का मतलब ये है कि आपको अगर डायबिटीज हो रही है तो आपको कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है। तो क्या होता है कि जब आपको डायबिटीज हो जाती है तो 10 से 20 साल के बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है ना, तो ऐसे ऐसे आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है। अब कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब आपको हार्ट से संबंधित डिसीज हो सकती है, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, या आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इस तरह की संबंधित आपको कोई डिसीज हो सकती है। आपकी जो किडनी रहती है, किडनी और आपकी जो नर्व्स रहती हैं वो आपकी डैमेज हो सकती है। साथ ही साथ आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब आप अंधे हो सकते हो। उसके जो डायबिटिक फूड रहते हैं उनसे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे रहते हैं ना, जैसे अपन देखते हैं कि यार उसको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि जिनको शुगर की बीमारी रहती है, तो शुगर क्या है, एक डायबिटीज तो है ना, तो देखते हुए मीठा मीठा नहीं खा पाते हैं। इस तरह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो टाइप दिए गए हैं, तो अपन को पता है कि अपने जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस होती है, ये 3 तरह की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज, एक होती है गैस्टेशनल डायबिटीज। ये 3 तरह की डायबिटीज आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर डायबिटीज का सबसे पहला टाइप है वो है आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, या इसी को अपन जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके जो पेशेंट रहते हैं जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, तो ये होती क्यों है इसमें देखो। तो इस वाले केस में क्या होता है कि देखो अगर जो हो सके तो जैसे आपका जो पेशेंट रहता है, पेशेंट के अंदर जो बीटा सेल रहते हैं ना, तो बीटा सेल से क्या होता है कि आपको जो इंसुलिन रहता है उसका प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं हो सकता है। मान लो उसको जो है अगर मान लो कि जितनी इंसुलिन आपको जो ग्लूकोज को ट्रांसफर करने के लिए चाहिए, ठीक है, उतनी नहीं मिल पा रही है। इसमें प्रोडक्शन तो हो रहा है इंसुलिन का, लेकिन जितना चाहिए है, ठीक है, जितनी मात्रा में हमको ज़रूरत है उतना नहीं हो पा के कम मात्रा में, यानी कि इनसफिशिएंट अमाउंट में जो है इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो केस होते हैं, ठीक है, इस तरह से केस से जो डायबिटीज होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो हो क्यों सकती है, इसके देखो 3 फैक्टर दिए गए हैं। या हो सकता है डीजेनरेशन ऑफ बीटा सेल, या डैमेज द पैनक्रीज, और हो सकता है कि आपको जो इंसुलिन का रिलीज है वो डिक्रीज हो जाए, जो आपकी बीटा सेल है उनसे जो इंसुलिन का रिलीज है डिक्रीज हो जाए। या फिर केस हो सकता है आपको जो इंसुलिन है उसका डीजेनरेशन होने लगे, मतलब कि जो आपके बीटा सेल के अंदर जो पैनक्रीज रहता है ना, पैनक्रीज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, और बीटा सेल से आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अब क्या हो जब आपकी बीटा सेल की मात्रा ही कम हो जाए, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस आप कहते हैं, है ना। तो ये 3 रीजन है जिनकी वजह से क्या हो सकता है कि इंसुलिन जो है सफिशिएंट मात्रा में उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब देखो क्या होता है कि ऐसे केस में कि जिन केसों में जो इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो इंजेक्शन के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए अपन बाहर से क्या कहते हैं, जो इंसुलिन को अपन क्या कहते हैं इंजेक्ट कराते हैं पेशेंट में। जिससे क्या होता है उसको इंसुलिन की कमी ठीक हो जाती है और उसको डायबिटीज से जो राहत मिलती है ना। जो इस तरह की जो डायबिटीज रहती है, ये जो 40 से जिनकी एज जो 40 से ज़्यादा हो जाती है ना, इन लोगों में ये देखने को मिलती है। यानी कि 40 की एज के बाद जो लोगों में ये जो है टाइप 1 नाम की जो डायबिटीज मेलिटस है ये देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है जैसे कि अकाउंट फॉर जो 5 से 15% लोगों में क्या है इस टाइप की डायबिटीज जो है देखने को मिलती है। ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब इसमें किसी कोई भी बाहर का कोई फैक्टर डिपेंड नहीं रहता है, बट एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो बीटा सेल का डीजेनरेशन होने लगता है, और जो इंसुलिन जो है सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो पाती है, मतलब ये जो है अपनी बॉडी से अपने आप हो रही है। ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी जो बाहर का फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं रहता है ना। जो सिंपल सा एक हो गया। अब यहाँ पर अपनी जो दूसरा दिया गया वो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अब टाइप 2 में होता क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज डेवलप व्हेन बॉडी कैन स्टिल मेक सम इंसुलिन बट नॉट इनफ, और व्हेन द इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस डज नॉट वर्क प्रॉपरली। कहने का मतलब ये है कि क्या होगा
कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, इसमें क्या हुआ कि आपकी बॉडी रहती है वो इंसुलिन ना बनाए, या फिर अगर बना रही है तो जितनी आपको चाहिए है, ठीक है, उतनी मात्रा में नहीं बना रही है। और अगर इंसुलिन अगर बन रहा है तो वो सही तरह से प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर रहा है ना। जब वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो आपका उस टाइम पे भी तो ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जो इंसुलिन है उसका काम तो क्या है, जो आपके ब्लड से ग्लूकोज का सेल में ट्रांसफ़र करना है। और जब वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो वो ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा, मतलब आपको जो ब्लड है उसके अंदर इंसुलिन की क्या होगी, मात्रा जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अपन इसको जो इंसुलिन रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इन मोस्ट केसेज दिस इज लिंक्ड विद द बीइंग ओवरवेट, यानी कि अधिकांशतः केसों में क्या होता है, जिन लोगों में ओवरवेट हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ना, तो इस टाइप की जो डिसीज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो टाइप 2 की डिसीज होती है ये उन लोगों में देखने को मिलती है जिनकी एज क्या होती है, 40 से ज़्यादा हो जाती है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इज अ मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ डायबिटीज अप्रोक्सीमेट, ये पता है जो 80 से 85% लोगों में ये क्या होता है, इस टाइप की जो डायबिटीज देखने को मिलती है। अभी अपन ने देखा था टाइप 1 देखा था, तो टाइप 1 में क्या था कि वो जो उन लोगों में देखने को मिलती थी जिनकी एज जो है 40 से कम होती थी, और जो है 5 से 15% लोगों में देखने को मिलती थी। और सबसे जो ज़्यादा जो लोगों में देखने को मिलती है वो क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होती है, जिसको अपन जो इंसुलिन रेसिस्टेंस के नाम से भी अपन जानते हैं, है ना। यहाँ पर दूसरी जो तीसरी है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये वाली जो डायबिटीज है यदि कैसे जो फीमेल में देखने को मिलती है, तो ठीक है, तो ये कब कब होती है, याद रखना कि देखो गेस्टेशनल डायबिटीज कब होती है कि जब कोई वुमेन्स रहती है वो क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वुमेन में इस टाइप की जो है डायबिटीज़ देखने को मिलती है। और इसमें क्या रहता है कि जब ये डायबिटीज़ होती है तो क्या कहती है कि आपकी जो बॉडी की जो ग्रोथ रहती है, डेवलपमेंट रहता है, ठीक है, उसको क्या कहती है, कंट्रोल करती है ना। और इसमें क्या होगा, जैसे कि जब भी आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी, तो जैसे कि आप देखो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो इसमें जो बच्चा रहता है, न्यूबॉर्न बेबी रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि ज़्यादा रिस्क रहता है कंपेयर टू जो मदर्स रहती हैं उनको, यानी कि जिसको हुई है उसको तो कम रिस्क होगा, उसको कम नुकसान कम खतरा रहेगा। लेकिन जो अनबॉर्न बेबी रहता है, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इस टाइप के जो डायबिटीज होती है उसमें। यहाँ पर डायग्नोसिस लिखा है, देखो डायग्नोसिस का मतलब ही क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है अपन इसको चेक कैसे करते हैं। तो आपको पता नॉर्मली पता होगा कि शुगर के केस में जब अपन जाते हैं तो डायबिटीज क्या कहते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट में जब अपन चेक करवाने जाते हैं तो क्या कहते हैं, जो यूरिन रहता है यूरिन का टेस्ट करता है, और आपकी जो क्या कहता है ब्लड का सैंपल लेके ब्लड का उसका एस्टिमेशन करता है, या फिर ओरल जीआईटी के थ्रू क्या करता है वो आपको डायग्नोस करता है, पता करता है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब देखो अपन को डायबिटीज हो तो गई है भाई, अब इसका उपाय क्या है। देखो उपाय दो तरह से अपन इसको कर सकते हैं, या तो हो सकता है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच मतलब ऐसा कि बिना किसी अपन दवाई के करते हैं। तो या तो कर सकते हैं अपन जो डायबिटीज है, अपन जो डाइट है, ठीक है, खाना जो अपन क्या खाना खाते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, उसमें भी अपन सुधार ला के अपन जो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग जो योगा करते हैं डायबिटीज के टाइम पे, तो उससे भी जो है आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब दूसरा जो केस है वो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, जो अपने फार्माकोलॉजिकल अप्रोच रहते हैं, जैसे कि अपने दवाई मवाई के रूप में, ठीक है, उससे अपन क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो कि सबसे पहले लिखा है कि इंसुलिन रहता है, इसको अपन दो तरह से कर सकते हैं। कैसे, या तो अपन जो है इंसुलिन को अपन कोई ड्रग दें, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसकी जो इंसुलिन अवेलेबल हो। देखो क्या होता है, बहुत सारे केसों में क्या रहता है कि जो इंजेक्शन अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन में अपन इंसुलिन बाहर से भर के जो अपन जो पेशेंट रहता है जिनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको इंजेक्ट करा देते हैं, ठीक है। या फिर जो अपन जो टैबलेट रहती है, गोली रहती है, उसके फॉर्म में भी अपन जो है इंसुलिन को पेशेंट को देते हैं। जब इंसुलिन को अपन पेशेंट से बाहर से अपन इंसुलिन देंगे, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर तो प्रिपेयर हो नहीं पा रही है, तो अपन बाहर से इंसुलिन को दे देते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन जो है सफिशिएंट मात्रा में हो जाती है, और जो अपन को डायबिटीज जो है ठीक हो जाती है ना। तो ये तो जो है इंसुलिन से हो गया। अब दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया थेरापी। तो हाइपोग्लाइसीमिया थेरापी में क्या होता है, जैसे सल्फोनाइलेसिया रहता है, ठीक है, बिग्युलोनाइड्स रहता है, ये जो ड्रग हैं, तो इन ड्रग को देके भी अपन क्या है डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा था अपने डायबिटीज मेलिटस के बारे में। और अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में, कि कैंसर होता क्या है, ठीक है, और कैंसर की पूरी पैथोलॉजी के अपन बारे में अपन उसको डिस्कस करेंगे, कैंसर के टाइप के बारे में सब डिस्कस करेंगे। तो ये तो सिंपल सा था आपकी डायबिटीज के बारे में।